अल्लाह का वास्ता है, बंद कर दो ये गाना, हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो ये सुना सुना कर हमको मेंटली टार्चर कर रहे हो। रदा ने बेबसी से अलजाई अंदाज में वैन ड्राइवर से कहा, जो कोई 15 बार यही गाना लगा चुका था। उसका शायद बरी कब हुआ था जो इतना दुखी है, और शायद ये चाहता है कि उसकी महबूबा को सारे मुसाफिर भी मस करे। रदा ने जलकर जरा आहिस्ता आवाज में सामा से कहा। सामा चुप रही, वो चुप ही थी सुबह से, जबकि रदा चाहती थी कि सामा नॉर्मल हो। उनके सामने से जरा बाएं तरफ बैठे एक आवाजार सी शक्ल बनाए लड़के ने नजर भर के रदा और सामा को देखा, और रदा को लगा जैसे उसके तासरात नरम पड़ गए हैं, क्योंकि घंटा भर से वो जोन एलिया जैसे तासरात लिए सफर कर रहा था। रदा को बेसाख्ता हंसी आई। ड्राइवर ने गाना बदल दिया और आफरीन आफरीन लगा दिया। ये भी सर दर्द ही लगा उसे, क्योंकि सामने बैठे लड़के की घोड़ी उस गाने की शायरी के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिर शेखुपुरा पहुंच गए। सफर खत्म हुआ और रदा और सामा बस स्टॉप से रक्षा करवाकर सामा की अम्मी के घर पहुंचे। सामी किसी बुत की तरह सपाट चेहरा लिए सबसे मिली। इसकी हालत देख के अम्मी परेशान सी हो गई। इसकी भाभी, चची और छोटा भाई और बहन सब ड्राइंग रूम में आ गए। क्या हुआ है सामी को, तुम कौन हो बेटा? अम्मी ने पूछा। आंटी अभी सामा को आराम करने दें, इसे अंदर लेटा दे। रदा ने आंखों से इशारा किया, जिससे अम्मी ने सामा की भाभी से कहा, इसे कमरे में ले जाए। फिर रदा की तरफ अलजाया नजरों से देखा कि जैसे कह रही हूं, कोई ऐसी बात ना कहना जो मैं सह ना पाऊं। आंटी मैं सामा की नंद लगती हूं। रिश्ते में मैं शकील भाई की खालाजाद हूं। मैं उनकी शादी पर नहीं आई थी। आंटी कल सामा अगवा हो गई थी। सुबह जख्मी हालत में उसे एक रक्षा वाला घर के दरवाजे पर छोड़ गया, और आंटी शकील भाई ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। रदा ये कहकर चुप हुई और बेहस व हरकत बैठे लोगों की तरफ देखा। सामिया की मां एक तरफ को बेहोश होकर गिर चुकी थी। उनके घर में शोक का आलम था। सामा की अम्मी के लिए डॉक्टर बुलाया गया, वो अब होश में थी। सब माँ बेटियां दबी दबी सस्कियों से कभी रो लेती, कभी चुप हो जाते। उसने कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी कोई बेबसी से भरा मंजर उसे देखने को मिलेगा। सामा के चचा और भाई ने लाहौर राबता के शकील को बुरा भला कहा, मगर क्या हो सकता था, कयामत आकर गुजर चुकी थी। सुनो लड़की, तुम उसे यहाँ क्यों लाई? कहें दार अलामान में ले जाती या इसको मार देती, बल्कि मर तो इसे खुद जाना चाहिए। हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? ये बात करते हुए सामा के अबू निढाल से होकर बैठ गए। अंकल खुदा के लिए आप सब नॉर्मल हो, हादसे हो जाते हैं क्या? बेटियों को मार दिया जाता है? अंकल शकील भाई ने बेहसी का मुजाहिरा किया। मुझे अंदाजा है, मगर आप लोग सामा के लिए हौसला करें, इसको आपकी जरूरत है। पुलिस अंकल, रदा ने हिम्मत करके बात की। अंकल ने बड़ी बेबसी से उसे देखा और कमरे से निकल गए। वो शकील कितना घटिया बेगैरत निकला। इसने उसके दर्द, उसकी तकलीफ समझने की बजाय इसे तलाक दे दी। मैं तो इस रिश्ते के हक में ही न थी। चाची ने भी गुस्सा निकाला। आंटी ये सब मुझे भी समझ न आई। सारी रात शकील भाई सामिया को ढूंढते रहे, कोई अस्पताल न छोड़ा, कोई थाना न छोड़ा। वो ये सब कैसे कर गए? शायद गुस्से की वजह से। रदा की बात का किसी ने जवाब न दिया। वो चोरों की तरह बैठी थी। रदा से किसी ने न पूछा कि कैसे वापस जाओगी। सब एक एक करके अंदर कमरों में चले गए। वो अकेली बैठी बेबसी से आगे क्या करना है सोचने लगी कि फोन की तरफ ध्यान गया जो कुछ देर पहले साइलेंट पर लगाया था। घर बात करके उसने जब से बताया कि वो सामा भाभी को छोड़ने आई है, उसकी अलग ही क्लास लग रही थी। खाला ने अम्मी को भी बता दिया। सब उसको अकेले आने पर लान तान कर रहे थे। वो दिमागी तौर पर थक चुकी थी। इसने कॉल लिस्ट चेक की, इतनी मजीद कॉल्स। अफ़ मेरे खुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अकेली चल पड़ी। तुम अपनी ये दादागिरी हर जगह दिखाना, बस एक फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? हाथ टूट गए थे? शावीज की आवाज़ सुनकर जैसे एक सुकून की लहर इसमें दौड़ गई। आप इस्लामाबाद से कैसे आते? मैं क्या करती? सामा की हालत ही ऐसी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यार तुम एहसन शकील का छोटा भाई को साथ ले लेती। तुम्हें मामा का नहीं पता, पहले ही वो हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। तो जाओ, जाके माँ के पलों में छप्पू। मेरी फिक्र ना करो, आ जाऊंगी मैं अकेली। अभी रदा कब उधार रखती थी। बकवास बंद करो, खबरदार। जो अकेली निकली वहां से आ रहा है। एहसन घंटे तक इसके साथ आना। रदा ने फोन बंद करते हुए सुकून का सांस लिया कि फिक्र उसे भी थी। वापसी की रात के 8 बज रहे थे। रदा उठी और अंदर आई। अंदर एक कमरे में सब जमा थे। एक बेड पर सामी की अम्मी लेटी थी। उसने कहा, मैंने सामी से मिलना है। तो सामी की छोटी बहन उसे एक कमरे में ले गए। वो सामा के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सामा मैं अभी कुछ देर में जाने वाली हूँ। आप प्लीज हिम्मत करो, हिम्मत से जिंदगी का मुकाबला करना। हादसे हो जाते हैं ऐसे मुश्किल वक्त में ही अपने पहचाने जाते हैं कि कौन है जो मुश्किल में साथ देता है, कौन छोड़ जाता है। और आजमाइशें तो अल्लाह अपने प्यारों को देता है।
इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शकील भाई पछताएंगे। बहुत देखना आप रदा, वो मुझे मोहब्बत करता था। वो काश मुझे मार देता मगर यूं अज़त तो ना बर्बाद करता। मोहब्बत की कहानी में दरिंदा कौन बनता है? रदा 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 मैं खुद को बर्बाद कर बैठी हूँ। सामी ने सस्कियों से रोना शुरू किया। उसने आखिर जबान खोली तो रदा शाकड़ रह गई। ये आप क्या कह रही हो सामा? खुदा केले सोच के बोलो, किसी ने सुन लिया तो? उसने मुझे बुलाया और मैं मिलने चली गई रदा। उसने मुझे शादी करने की सजा देनी चाहिए। उसने मुझे मारा। उसने सामा की जबान लड़खड़ाई। रदा उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर होश का निशाना बनाया और मेरी वीडियो बनाकर शकील को भेजी। या अल्लाह, रदा ने बेसाख्ता कहा। उसने मेरे मैसेज शादी से पहले की तस्वीर सब शकील को भेजें। शकील को चाहिए मुझे कत्ल कर दे मगर उसने मुझे छोड़ दिया। रदा रदा मुझे जिंदा नहीं रहना। रदा मुझे मार दो कोई अल्लाह। सामा ने आसमान की तरफ मुंह करके दबी दबी चीख मारी। अचानक कोई तेजी से अंदर आया और सामा को पे दर पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। सामा की अम्मी इस पर चेल की तरह झपट चुकी थी। मारने के साथ साथ कोसने देती जा रही थी। तो पैदा होते ही मर क्यों ना मुझे कहें, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा रे बेशरम, तेरी छोटी बहन भी बैठी है, अब कौन लेगा? उसे ये गल खिलाती रही है। इधर हाय मैं मर गए, उसे उठा ले अल्लाह। अम्मी की चीख बुलंद हुई। इस शोर को सुनता हवा अंदर आया। सामा का भाई आगे बढ़ा और सामा के बालों से पकड़कर घसीटकर मक्के और लातें मारने लगा। साथ साथ मुंह से मुग़लज़ात बकने लगा। रदा से बर्दाश्त न हवा और आगे बढ़कर छड़ाने लगी। उसने रदा को एक हाथ से जोर से दूर फेंका। रदा उलटकर फर्श पर गिरी और करसी का कोना इसके सर पर लगा और खौफ बनने लगा। सामा की बहन भाभी और चची ने बड़ी मुश्किल इस सांड को बाहर निकाल कर कमरे की कंडी लगा। जाते जाते सामा का भाई बोला, ए लड़की, उसे ले जाओ, कहीं भी फेंक देना, नहीं तो मैं उसकी बूटियां करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सब रो रही थी। सामा की भाभी ने रदा के सर पर अपना दुपट्टा रखा कि जख्म गहरा आया था। रदा ने सामा की तरफ इशारा किया जिसके सर से मुंह से नाक से खून बह रहा था, जो पस मर्दा हालत में पड़ी करा रही थी। सब उसकी तरफ मतोजा हो चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। चची की बेटी बोली, भाई चला गया बाहर, दरवाजा खोल ले। सामा की चची उसकी अम्मी को लेकर दूसरे कमरे में ले गई। कुछ देर बाद गाड़ी का हारन सुनाई दिया। रदा को लगा एहसन आया होगा। वो मुंतजिर थी कि कोई उसे कहे। बाहर से दस्तक हुई। साथ किसी ने कहा कि रदा को कोई लेने आया है। रदा ने सामा की भाभी को बेबसी से देखा और जाने के लिए उठी कि सामा की बहन ने रदा के पैर पकड़कर बोली, आपी सामा, आपी को ले जाएं, ये सब लोग मार देंगे उसे, पुलिस जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो हम ले आएंगे उसे। सामा की भाभी ने भी अलजा की के ले जाए उसे और उसका इलाज करा दे। आप इन सख्त दिल लोगों को नहीं जानती, ये मार देंगे। साथ ही सामा की तरफ इशारा किया, उसे फौरी इलाज की जरूरत है। इसका इशारा समझकर रदा बेबस सी बैठ गई, क्या करे क्या ना करे। अचानक एक ख्याल आया। उसने शावीज का नंबर मिलाया, शावीज को सारी सूरत हाल बताई, मगर वो सामा को साथ लाने के हक में न था। वो उसे समझाने लगा कि पराई आग में न धकीलो खुद को और वापस आओ। रदा के ज़बत ने जवाब दे दिया। वो रोते हुए बोली, मैं सामा को नहीं छोड़ के आ सकती। आप समझते क्यों नहीं? आप आ जाओ। शावीज फौरा, पुलिस आई नेड यू। यार तुम समझती क्यों नहीं? तुम लाहौर पहुंचो बस। शावीज ने झंझला कर कहा, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं सामा को लेकर इस्लामाबाद आऊंगी, वो भी आपके साथ। सामा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, कुछ करो खुदा के लिए। रदा ने कहा। शावीज खामोश रहा। फिर रदा बोली, शावीज अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो आ जाओ अभी। ये सुनकर शावीज चुप। कुछ लम्हे चुप रहकर बोला, मैं आ रहा हूं, तुम लोग किसी नज़दीकी अस्पताल पहुंचो, मैं एहसन से राब्ते में रहूंगा। ओके, और सुनो, फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। रदा ने पर सुकून होकर कॉल बंद की। बड़ी चादर सामा के गिर्द लपेटी गई। भाभी ने किचन वाली साइड का दरवाज़ा खोला और सामा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। एहसन को शेखुपुरा के ज्यादा रास्ते नहीं पता थे। इसने लोगों से पूछा, कुछ गूगल मैप की मदद से एक अस्पताल पहुंचा। वहां इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने इलाज शुरू तो किया, मगर उनके सवाल सामा के मुतालिक ये पुलिस केस है वगैरह वगैरह। रदा का सर चकरा गया। या अल्लाह मदद कर, वो दाएं करने लगी। शावीज इस्लामाबाद से तब का ही निकल चुका था, साथ साथ उनसे राबता रखे हुए था। शावीज को कॉल पर डिटेल बताई तो इसने वहां के MS का नाम पूछा, जो एहसन ने पूछकर बता दिया। कुछ ही देर में वहां 2 डॉक्टर तेजी से आते दिखाई दिए। आप लोग शावीज साहब के रिश्तेदार हैं? रदा ने जल्दी से कहा, जी जी। वो सामा को ऑपरेशन थिएटर ले गए, नर्सें वगैरह सब हरकत में आ गए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो चुकी, ब्लड लगाना पड़ेगा, साथ 1-2 माइनर सी सर्जरीज करनी पड़ेगी। आप बेफिक्र हो जाएं, एक प्राइवेट रूम रेडी किया है, आप वहां आराम करें, अभी मैं आपकी बैंडेज के लिए किसी को भेजता हूं। डॉक्टर साहब ने रदा के माथे का जख्म देखते हुए कहा और चले गए।
रदा ने नम आंखों से मुस्कुराकर दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया शावीज, तो जो मेरे साथ है। हर मुश्किल आसान है तो जो मेरे साथ है। रूम में आकर वो बैठ गई। एक नर्स माथे पर बैंडेज लगा दी। एहसन रदा के लिए सैंडविच और चाय लाया तो रदा की भूख जाग उठी। सुबह से अब तक पानी तक न पिया था, न ही कुछ खाना पीना याद था। उसने एहसन का शुक्रिया किया तो उसने कहा, कैसी बातें करती हो रदा। रदा, हाँ रदा बोली, तुमने जो आज हिम्मत दिखाई है मैं बहुत हैरान हूं और शर्मिंदा भी। काश शकील भाई, अमी और अबू भी ऐसी हिम्मत दिखाते। काश। एहसन उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तो एक इंसानी जान की मदद करने की कोशिश की, पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से सामी ने अपने कैसे ज्यादा सजा पाली है। काश उसे सब माफ कर दे और फिर से अपना ले। रदा फिक्रमंदी से बोली। एहसन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम एक आइडियल लड़की हो और शावीज बहुत खुशकिस्मत है जिसका तुम नसीब हो। रदा को कुछ अजीब सा फेल हवा बात बदलते हुए बोली, शावीज कब तक पहुंचनेगा? इसको अभी मजीद 2 घंटे लगने हैं। तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूं। ओके। एहसन अपनी चाय लेकर बाहर चला गया और रदा ने सुकून का सांस लिया और कुर्सी से ही टेक लगाकर सोचने लगी। रदा और शावीज एक ही घर में पले। ऊपर वाला पोर्शन चाचों का था, जिनका इकलौता बेटा शावीज हसन था, जबकि अबू की 3 बेटियां और एक बेटा बिलाल। घर में रौनक ही रदा लोगों से थी। चाचों और शावीज का भी दिल नीचे ही लगता, ऊपर तो खामोशी ही हवा करती थी। शावीज की पैदाइश के बाद कुछ मसाइल की वजह से डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनकी और औलाद नहीं हो सकती, जिसका गम था। या अजमी चची की नेचर ही ऐसी थी कि वो किसी को मुंह न लगाती और हमेशा जलीकटी सुनाने के मोड़ में रहते थी। रदा ने उनके बहुत से नाम रखे हुए थे, अफसोसनाक, हैबतनाक, पूर्ण देवी वगैरह वगैरह, और ये सब ख्यालात चची तक पहुंचते भी रहते थे, जिसकी वजह से रदा ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। खेलते कूदते कब बचपन गुजरा और कब शावीज रदा का दीवाना बनता गया, ये उसे भी नहीं पता था। मगर जिंदगी रदा के बगैर गुजरे, ये सोच ही इसे अजीब लगती। इसने रदा के लिए रिश्ते का कहा तो एक तूफान था जो आके गुजरा। शावीज इकलौता था। चची हार गए और उनकी मंगनी हो गई। मंगनी के बाद भी वैसे ही लड़ाई झगड़े, तो करके बातें। तब शावीज ने नजर बांध ली। मुझे आप कहा करो, रोजाना रोक टोक उठना मनाना। खैर, आखिर रदा ने आप कहना शुरू किया। चची से ये सब बर्दाश्त न होता था। वो चाहती थी किसी तरह ये शावीज के दिल से उतर जाए। उन्हीं दिनों लाहौर में शकील भाई की शादी का इनविटेशन मिला। सब तैयारियों में लगे थे कि अमी का पैर फसला और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। अबू और रदा अमी की वजह से न, बाकी सब लोग गए, यहाँ तक क्या चाचो और शावीज भी गए। वहाँ ही शावीज की दोस्ती एहसन से हुई, जो बहुत काबिल और संजीदा मिजाज का था। करीबा 2 माह बाद रदा लाहौर आई। उसने सामा भाभी की बहुत तारीफें सुनी थी, वो देखना चाहती थी। कुछ ही दिन में सामा भाभी से रदा खासी बेतकल्लफ हो गई और भाभी की बजाय सामी ही कहने लगी कि वो रदा की ही हम उम्र थी। इसी दौरान वो सारा तूफान भी आया जो सुबह से देख रही थी। काश मैं लाहौर ही ना आती, या शायद मेरे अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना था। रदा ने सोचते हुए आंखें मूंद लें। उसने माथे किसी का लमस महसूस हवा। उसने आंखें खोले तो शावीज सामने खड़ा उसके जख्म पर हाथ लगा के देख रहा था। आप आ गए शावीज। वो उठकर बैठ गए और उसका हाथ पकड़ लिया। शावीज उसे देखकर जितना परेशान हो सकता था। हवा सोजी हुई आंखें, माथे पर चोट, दुपट्टे पर जगह जगह खून के धब्बे, होंठ सोखे हुए। वो सदियों की बीमार लग रही थी। ये सब क्या है रदा? इस खबीस के मैं हाथ तोड़ दूंगा जिसने तुम पर हाथ उठाया। शावीज ने जेब से रुमाल निकाला और उसे पानी से गीला करके उसका चेहरा साफ करना शुरू किया। रदा सुबह की थकी परेशान इसकी इतनी तवज्जो पाकर रोने लगी। शावीज ने अपने कंधे से लगाकर हौसला दिया और चुप कराया। सामा कैसी है अब? वो आईसीयू में है। ठीक है। अच्छा, एहसन मिला आपको? रदा ने पूछा। हाँ, उसे वापस भेज दिया मैंने। शावीज ने रुमाल टेबल पर रखा। आप चुप हैं? क्या खफा है? मुझे अंदाजा है। ये सब बहुत अजीब और मुश्किल है, मगर मैं क्या करती? रदा बोली। हम शावीज कुर्सी से टेक लगाकर बोला। उसे लगा वो बहुत थका हुआ है। आप बताएं, खफा हो? रदा फिर बोली। खफा तो बहुत होता, मगर किसी ने मोहब्बत का वास्ता दे के बुलाया है। हम तो उड़ते हुए आए हैं जनाब। शावीज शरारत देख कर बोला तो रदा झींक गई। शावीज ने फिर आंखें बंद कर ले। शावीज रदा के पकारने पर शावीज ने बंद आंखों से ही कहा, जी हुक्म। रदा बोली। शावीज आपकी तो काफी पहुंच है, क्या आप इन दरिंदों को नहीं पकड़वा सकते जिन्होंने ये सब क्या? रदा की बात पर शावीज गुस्से से उसे देखने लगा। तुमको चैन है कि नहीं? अजीब तमाशा लगा रखा है तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह अकेले अपनी खाला के घर से निकलने पर तुम्हारी खाला ने कितनी बातें सुनाए हैं? तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? परेशानी से हम सब कितने परेशान रहे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? शावीज ने टेबल पर पड़ी मिनरल वाटर की बोतल जोर से दीवार पर मारी।
रदा शावीज की सुर्ख आंखें देखकर डर गए, सा गुस्सा उसे पहले कभी नहीं आया था। जब बकवास की थी कि वापस लाहौर पहुंचो तो तुम्हें समझ नहीं आई थी। ये मुसीबत लेकर आ गए हो मेरे लिए। अमी ताया अबू सब ने कहा है इस लड़की को नहीं लाना साथ, मगर तुम्हें तो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह मुझे आजमाना है। कल को इसके भाई ने हमारे खिलाफ केस किया कि इसकी बहन को ले गए या इसकी बदनामी हमारी दहलीज तक आ गई तो क्या होगा? सोचा है कुछ? शावीज बोलता चला गया। क्या कहना है अमी को, ताई को जाकर? हम यहाँ अकेले हैं, मेरी अमी ने इस बात का अशुभ भी बनाना है। अभी शावीज वसे से बोलता हवा रुख मोड़कर खड़ा हो गया। एक लड़की जो आवारा है, जिसको उसके अपने नहीं रख रहे, इस गंदगी को हम अपने घर ले जाए? वाह रदा वाह। अभी इस मुसीबत का कुछ हल नहीं सोचा जा रहा, ऊपर से मैडम को इस मजलूमा को इंसाफ भी दिलाना है। हनहा शावीज बोलता हवा इस रूम के बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। रदा काफी देर तो सहमी शावीज को देखती रही, फिर उठकर अस्पताल के इस प्राइवेट रूम से बाहर आ गई और कॉरिडोर के एक बेंच पर बैठकर रोने लगी। उसे शावीज से उस रवैये की उम्मीद न थी। बहुत रो चकने के बाद उसने उठकर अंदर आकर देखा शावीज इसी बेड पर आधा तरछा लेटा सो चुका था। वो इतना बेहस कैसे हो सकता है? उसे पता ही था मैं रोई हूं। रदा सोचते हुए वापस बाहर आई और नर्स से इजाजत लेकर सामा के पास आ गई। बेड पर लेटी सामा के माथे नाक होंठों की पास पट्टियां हुई देखने लगी। उसे डर लगी थी। वो उसके पास बेंच पर बैठ गए। रात के 3 बज रहे थे और नींद का नाम व निशान न था। एक मान टूट जाने की तकलीफ थी जो हर अजियत पर हावी होने लगी। अगली सुबह सामा काफी बेहतर थी, मगर खामोश थी। बहुत बार रदा ने बात करने की कोशिश की, मगर वो खाली खाली नजरों से देखती और आंखें बंद कर लेती। नर्स पैगाम लाई कि आपको साहब बुला रहे हैं। जी तो चाह टका कर जवाब दे के नहीं आना, मगर इस वक्त कोई झगड़ा मोल नहीं ले सकती थी। शावीज के पास गए तो वो नाश्ता मंगवाकर उसका वेट कर रहा था। वो चुपचाप बैठ गए और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, दोपहर तक आऊंगा, फिर चलेंगे इस्लामाबाद। रदा ने उसका जवाब देना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी गवारा न क्या। शावीज कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर चला गया। रदा उसे जाता देखकर फिर रोने लगी। फिर वाशरूम से मुंह धोकर आई और मोबाइल से उदास गजलें सुनने लगी। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए, देखते देखते यह है दुनिया, यहाँ कितने अहल वफा बेवफा हो गए देखते देखते। फिर गजलों से तंग आ गई और कार्टून देखने लगी, जिससे वो काफी बहल गई। तकरीबा 2 बजे के करीब शावीज आया और उसके हाथ में एक शापर भी था। रदा ने फिर जवाब नहीं दिया। रदा ये कपड़े लाया हूं, बदल लो, फिर चलते हैं घर। रदा सुना नहीं तुमने? अपना हलिया देखो, ऐसे नहीं लेकर जाना मैंने। रदा ने शापर पकड़ लिया और वाशरूम में चली। बाहर आई तो शावीज जाने के लिए उठा। सामा को कैसे लेकर जाना है? क्या एम्बुलेंस में लेकर जाना है? शावीज इसकी बात सुनकर शावीज वापस कुर्सी पर बैठा और उसे पास बैठने का इशारा किया। रदा बैठी तो उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, सामा हमारे साथ नहीं जा रही, मैंने इंतजाम करवा दिया है उसकी देखभाल के लिए। एक फैमिली है जो मेरे एक मिलने वालों की रिश्तेदार है, उनकी अनिक्सी में ये रहेगी, इलाज भी चलता रहेगा और एक मेड भी होगी हर वक्त इसके साथ, कम से कम तब तक जब तक ये ठीक नहीं होती। रदा आंखें खोले शावीज को देखे जा रही थी। मगर मैं साथ ले जाना चाहती हूं, इसे अम्मी अबू को समझा लूंगी मैं। शावीज रदा बोली, जितनी बात कही है उसे समझो और अमल करो, मशवरा नहीं मांगा मैंने। सामा से मिलकर आओ, जब तक मैं डॉक्टर से मिल लूं। शावीज फिर सख्त लहजे से बोला और बाहर चला गया। सामा के पास आकर वो चुपचाप उसे देखने लगी। सामा सो रही थी। क्या औरत की गलती माफ नहीं हो सकती? औरत की गलती पर हर दरवाजा बंद हो जाता है, अल्लाह भी माफ कर देता है, मगर हम इंसान हम नहीं माफ करते। 2 आंसू और गिरे और वो आ गई। काफी देर तक वो छत और पंखे की तरफ देखती रही थी। उसे होश आ जाता था और उसे कुछ कुछ याद भी था, मगर गम इतना शदीद था उसका दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था। उसे सब याद आने लगा, रदा की मदद भी, जिसकी वजह से वो आज जिंदा थी। नर्स ने आकर उसका हाल चाल पूछा और बताया कि रदा चली गई है और वो जल्द आएगी। सामा ने चुपचाप नर्स के हाथ से सौंप पिया और लेट गई। जहन माजी की तरफ रवा दवा था। सामा की हारून से दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। हारून लाहौर का रहने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और फिर वहां से शेखुपुरा मिलने भी आने लगा। एक बार इसके भाई ने इस लड़के के साथ देख लिया। घर आने पर अपनी बहन को बहुत मारा, इसकी माँ ने भी मारा। घर में अजीब सा माहौल बन गया। वो परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और एक तरफ घरवालों की सख्ती। सामा के लिए ये दिन बहुत तकलीफदार थे। उसने राबता कम कर दिया, मगर उसको भुलाया नहीं।
घर में सामा मशकूक हो चुकी थी। उसे कोई नहीं बुलाता था। उसका भाई उसको देखकर मुंह फेर लेता। माँ भी अक्सर ताने देती थी कि मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। मगर सामा के दिल में हारून अटक चुका था। वो उसे बहुत अजीज था। वो हर मुमकिन तरीके से उसको मैसेज करने की कोशिश करती। हारून बहुत सुलझा हवा और शरीफ लड़का लगता था। सामा को लगता था कि उसने इससे बेवफाई की है। उसके अक्सर मैसेज और दुख भरी बातें उसे रुला देती थी। उन्हीं दिनों शकील का रिश्ता आया। लड़का अच्छा था तो हाँ कर दी गई। सामा ने बहुत गम किया, बहुत तड़पी, मगर अपने भाई से डरती थी, जिसकी वजह से खामोशी से हाँ कर दी। जब शादी हुई तो हारून ने मिलने का कहा कि एक बार आखिरी बार मिल लो। वो उसे रोज ब्लैकमेल करता। कभी कहता है खुदकशी कर लूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सामा की इससे बातचीत बल्कि कम हो चुकी थी। सामा ने हर मुमकिन कोशिश करके उसको टाल दिया। शादी के बाद भी शकील जैसे पढ़े लिखे और समझदार शोहर के होते हुए उसने हारून से बातचीत न छोड़ी। एक दिन हारून ने कहा कि तुम मुझे एक बार मिल लो। सामा अपनी मजबूरियां बताती रही। हारून को गुस्सा आ गया। दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। फिर हारून ने उसकी तस्वीर उसको दिखाई और कहा है अगर तुम न मिलने आई तो ये सब तुम्हारे ससुराल पहुंचा दूंगा। सामा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा रोई पछताई, मगर ब्लैकमेलिंग बढ़ती गई। वो बहुत कोशिश करती नॉर्मल रहने की, मगर हारून का इसरार बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। आखिर एक दिन मिलने चली गई। मैं क्यों मिलने चली गई मेरे अल्लाह, ये बात याद आते ही वो पागलों की तरह चीखने लगी। नर्स डॉक्टर को बुला लाई। उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सलाह दिया गया। इस्लामाबाद के सफर पर शावीज और रदा चुप थे। काफी देर तक दोनों ने कोई बात ना की। रदा चुपचाप खाली खाली नजरों से सड़क देखती रही। से शावीज के तलख रवैये के साथ साथ अपना आप बहुत अर्जा महसूस हो रहा था। शावीज को अंदाजा हो रहा था इसकी ज़हनी हालत का, मगर वो ये सोचकर मतमन था कि रदा को वापस लाने के लिए और सारे मामलात संभालने के लिए इतनी सख्ती जरूरी थी। वो कन अखियों से बार बार रदा को देख लेता। इसकी आंखें सोजी हुई दायरे पड़े हुए बार बार शावीज को शर्मिंदा कर रहे थे, मगर उसकी मन मर्जियों पर उसे अभी तक गुस्सा भी था। सो चुप ही रहा। घर आकर सबसे मिलकर अमी अबू और चची की बातें सुनते हुए भी रदा चुपचाप बैठी रही। शावीज ने उसको आराम करने का कहकर उसके रूम में भिजवाया और खुद सबको मतमन करने लगा। रदा अपने रूम में आकर सो गई और ऐसी सोई के 24 घंटे गुजर गए। वो न उठी। सब उठाने आए बारी बारी, मगर पता नहीं कैसी थकावट थी या ज़हनी हालत के उसे कोई होश न था। वो हाँ होकर केफर सो जाती। अबू बहुत परेशान थे। वो डॉक्टर को लाए तो डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो है बहुत और डिप्रेशन में भी है, इसलिए होश नहीं कर रही। से डरप लगाई गई, इंजेक्शन लगे, फिर उसे होश आनी शुरू हुई। इसने आंखें खोल के सबको देखा। सब फिक्रमंद उसके पास बैठे थे। अबू, चाचो, अमी, बिलाल और दाएं तरफ वो शख्स खड़ा था जिसने उसका दिल तोड़ा। शावीज पर नजर पड़ते ही उसने चेहरा फेर लिया। सब हाल पूछ रहे थे। वो अम्मा की गोद में सर रखकर फिर लेट गए और बाबा की तरफ देखकर बोली, बाबा, सामा का पता करे कैसी है। बाबा, सामी क्या सोचेगी। मैं उसे छोड़कर आ गई। उसकी सुई वहीं अटकी थी। शावीज को गुस्सा के साथ हंसी भी आई, जिसे उसने मुंह फेर कर छुपाया। बेटा, आप ठीक हो जाएं, हम दोनों चलेंगे उसके पास। बाबा की बात पर वो उठकर बैठ गए और खुश होकर बोली, सच बाबा। वो बोली। शावीज उसकी आंखों की चमक देखने लगा। बल्कि मेरे बच्चे, अब उदास ना हो आपके बाबा आपको ऐसे नहीं देख सकते। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा तो रदा ने बड़ा उतरा के शावीज की तरफ देखा, जैसे कह रही, हाँ मेरे बाबा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। शावीज बड़ी महुयत से उसे देख रहा था कि उसकी अम्मी जो अभी अंदर आए थी जलकर बोले, शावीज चलो अपने पोर्शन में आओ, कब की बुला रही हूं तुम्हें। शावीज और चाचो जल्दी से चची के पीछे पीछे चल दिए। सब हंस दिए। मैं जानती हूं मौत के कई रास्ते हैं, रेल की पटड़ी, समंदर और तुम्हारा बदला हवा, बेहस लहजा, मगर जिंदगी का एक ही रास्ता है, सब्र। शावीज और रदा की बोल चाल बलकल बंद थी। सुना था शावीज शेखुपुरा और लाहौर गया है। जब वो आया तो रदा पूछना चाहती थी, मगर नाराजगी इतनी थी कि उसने बात न करने के फैसले पर अमल जारी रखा। चची ने उसको बुलाना बलकल छोड़ रखा था। वो ऊपर जाती कभी कुछ पकाकर या किसी बहाने से तो चची उसे डांट कर भगा देती। रदा बहुत अफसरदा रहने लगी थी। बाबा से जब भी वो कहती कब जाना है, बाबा टाल देते। एक बार फोन पर सामा से बात हुई। फिर एक दिन अबू और शावीज शेखुपुरा गए और रात तक वापस आए। अबू ने बताया सामा बलकल ठीक है और जल्द ही रदा को ले जाएंगे। मजीद 3 दिन बाद, यानी सामा वाले वाक़ये के 15 दिन बाद, अबू, शावीज और रदा शेखुपुरा जा रहे थे। सामा को बेहतर हालत में देखकर रदा बहुत खुश हुई और सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि सामा की अम्मी इसके पास थी।
रदा बहुत हैरान थी। सामा नॉर्मल बातचीत कर रही थी, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, वरना रदा को खौफ था कि वो डिप्रेशन में न चली जाए। शावीज और अबू इसको खुश देखकर ही खुश हो गए। रदा शावीज की तरफ देखकर सोचने लगी, ये हालात ठीक करने में शावीज ने मेहनत की होगी। वो पूछना चाह रही थी मगर बस जद आड़े आ गया। रदा सामा के सारे हालात सुनना चाह रही थी। वापस आकर भी शावीज ने बात न की, जबकि उसे रदा से माफी मांगनी चाहिए थी। रदा ने सोचा, एक दिन चची की तबीयत ठीक नहीं थी। रदा उनको सूप पिला रही थी और चची उसे नकमी काम चोर कह रही थी कि सूप सही नहीं बना और पी नहीं रही थी। रदा सूप का प्याला लेकर सीढ़ियों में आ बैठी और सोचने लगी, शावीज की मोहब्बत के साथ वो सब बर्दाश्त कर सकती है, मगर अब तो वो ही बदल गया है। अब क्या होगा? वो नम आंखों से सोचने लगी। अचानक किसी ने उसके हाथ से सूप का प्याला पकड़ लिया। उसने चौंक कर देखा तो शावीज मुस्कुराकर उसे देख रहा था। फिर उसके पास सीढ़ियों पर ही बैठकर सूप पीने लगा। रदा ने उठकर जाना चाहा तो उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया और प्याला साइड पर रखकर अपनी उंगली से उसकी आंख का आंसू जो पलकों के किनारों पर अटका था साफ किया और बोला, यार अम्मी की आदत के साथ समझौता करना पड़ेगा, हमेशा जानती हूं। रदा बोली और उसका हाथ झटका तो उसने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और बोला, अब बस कर दो रदा, बहुत हो गया, मैं और नहीं देख सकता तुमको नाराज। रदा चुप रही। शावीज फिर बोला, मैं चाहता था सारे मामलात ठीक करके तुम्हें मनाऊं ताकि तुम मुकम्मल तौर पर पुरसुकून होकर सिर्फ मेरा सोचो, किसी सामा का नहीं। रदा ने हैरत से देखा और बात समझने की कोशिश की, फिर गुस्से से बोली, मतलब मुझे इसलिए धक दिए जा रहे थे कि मैं सामा के लिए परेशान थी। शावीज ने हंसते हुए सीढ़ियों से सर टकाकर उसे देखा और बहुत फिक्र से बोला, सिर्फ परेशान नहीं थी तुम, इसके लिए मरते हुए बच्ची, अगर तुम्हें होश ना आता तो। इस दिन अकेली शेखोपुरा चल पड़ी, लोकल वेन, फिर रक्षा पर सफर, अगर तुम दोनों को ही कोई ले जाता तो मेरा क्या होता रदा? अब भी सोच के ही खौफ आता है कि इस लड़की की मदद करते करते तुमको कुछ होता तो। आपको मेरी फिक्र होती तो अस्पताल में ऐसा रवैया होता आपका? हन्हा मैं सिर्फ हमेशा यही सोचती थी कि आप मेरे साथ हैं और आपके साथ का एहसास मुझे मजबूत रखता है, मगर अपने जो मेरे साथ अस्पताल में सलूक मुझे तोड़ दिया आपने, यह कहा कर रदा रोने लगी। शावीज ने उसका सर अपने कंधे से लगाकर चुप करवाया और बोला, यार घर सब परेशान और अमी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर बहुत बहस झगड़ा हवा, तुम्हारा ये अमल के तुम अकेली चल पड़ी, फिर तुम्हारी फिक्र मैं क्या करता, कैसे कैसे वहम आए मुझे। रदा को इस वक्त वो बहुत मासूम लगा, उसका गुस्सा खत्म हो गया। बोली, कैसे क्या, सब मुझे बताएं, सब में मरने वाली हुई तजस्सुस से शावीज ने बोलना शुरू किया। पहले तो यही इरादा था कि सामा का इलाज करा के हम साइड पर हो जाएंगे, मगर तुम्हारी 2 दिन की बेहोशी से मुझे सीरियसली इस सारे मामले को देखना पड़ा। कुछ दोस्तों से राब्ते किए, लाहौर गया, एक दोस्त पुलिस में है, एक दो आर्मी में, साइबर क्राइम वालों ने बहुत हेल्प की। एहसन से राबता किया जिसने शकील और सामा के मोबाइल फ़ोन ला कर दिए, जिससे इन दरंदों तक पहुंचने में आसानी हुई। फिर सामा होश में आई तो चीखती चलाती रही, डॉक्टर्स परेशान तो मुझे जाना पड़ा, मेरे साथ ताया अबू भी गए। सामा की वालदा और वालिद से मन्नत समाजत की कि बच्ची को वक्त दें, अभी बेशक घर ना लाए। अनीसी में शफट कराकर और हर सहूलत देकर मैं इसी दिन लाहौर गया। एहसन साथ मिलकर उन मुजरिमों से मिलकर आया जिनको एक खुफिया मकाम पर रखा गया था। इन लोगों से बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतों के सबूत बरामद हुए। सामा की वीडियो और पकस डिलीट करवाए गए और सामा का नाम सारे मामले से निकालकर बाकी मुकदमात में इन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराई गई। कुछ दिन बाद पता चला सामा नॉर्मल हो गई तो तुमको साथ लेकर गए। शावीज के चुप होने पर रदा बेहद खुश होकर बोली, अरे वाह, तो आते ही मुझे क्यों न मनाया। शावीज ने उसके गाल को छुआ और बोला, इसलिए मेरी मानो बली के मुझे एक खुशखबरी का इंतजार था। रदा, क्या शावीज? एहसन ने सामा के भाई को मनाना था ताकि सामा अज़त से माँ बाप के घर रहे, और आज ही उसका फोन आया कि वो ले गया है अपनी बहन को अपने घर। और रदा जल्दी से बोली, शावीज, और ये कि एहसन सामा से शादी करेगा आदत पूरी होने के बाद। रदा, क्या सच? रदा की खुशी देनी थी, वो बहुत खुश हुई और शुक्रिया करने लगी। शावीज उसके चेहरे के रंग देखता रहा और बोला, मेरी मोहब्बत पर कोई शक तो नहीं अब? रदा, नहीं, बल्कि नहीं, पहले भी नहीं था। शावीज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, अच्छा, तभी ऊंची आवाज में सोच रही थी कि पहले तो शावीज की मोहब्बत थी तो सब बर्दाश्त किया, अब क्या होगा? रदा शर्मिंदा हुई, फिर हंसने लगी और उसकी हंसी में शावीज की हंसी भी शामिल थी। बहुत सारे दिन गुजर गए, जिंदगी के काम चलते रहे। रदा और शावीज की शादी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। चची की आदत वैसी ही थी, वो उसको तंग करती रहते, मगर उसके पास ऑप्शन था। वो अपनी माँ के पोर्शन में जाकर दिल बहला लेती।
सामा और एहसन की शादी भी हो गई। एहसन ने इसको अलग घर में रखा। सामा अक्सर मिलने आती। उसको रदा के घर वालों से इतना प्यार मिला कि वो अपना मेका ही समझती थी। जिंदगी पर सुकून हो चुकी थी। खत्म शद।